तो हेलो फ्रेंड्स, मनो स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ते हैं अध्याय 4.1 कक्षा 10वीं का मैथ। ये समीकरण वाला टोटल पूरा अध्याय है। तो सबसे पहले लिखा है समीकरण किसे कहते हैं। पहले तो हम जानेंगे समीकरण होता क्या है। तो दो राशियों के बीच की समानता बताने वाले कथन को ही हम क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या लिखेंगे हम, इसका आंसर लिखेंगे दो राशियों की बीच की समानता बताने वाले कथन को समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। समीकरण इंग्लिश में इसको इक्वेशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इक्वेशन। ठीक है ना। तो दो राशियों के बीच की समानता बताने वाले कथन को ही हम समीकरण कहते हैं। समीकरण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। जैसे जिस पे कोई घात ना हो उसे हम बोलते हैं रेखिक समीकरण। कौन सा समीकरण होता है वो, रेखिक समीकरण। ठीक है। दूसरा होता है द्विघात समीकरण। कौन सा होता है, द्विघात समीकरण। तीसरा कौन सा होता है, तीसरा होता है त्रिघात समीकरण। कौन सा होता है, त्रिघात समीकरण। यानी कहने का तात्पर्य है कि इस पे जितने भी पावर होती है उस पावर के हिसाब से ही इसको हम समीकरण मानते हैं। लेकिन मूलतः रेखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण पद्धति में हम इसको मानते रहते हैं। ठीक है ना। तो पद और घात के अनुसार ही इसकी सिचुएशन बदल जाती है। तो ये तो समझ में आया होगा ना कि समीकरण क्या है और समीकरण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं। अब इसके मेन टॉपिक पे आते हैं। अध्याय में क्वेश्चन दिया है, जांच कीजिए कि क्या ये निम्न द्विघात समीकरण है। तो इसको हम मिटा देते हैं। ये लिख लिया ना, नोट कर लिया, वेरी गुड। इसके बाद जांच कीजिए, जांच करना है। क्या करना है, जांच करना है। हमें ये पता करना है कि ये निम्न द्विघात समीकरण है अन्यथा नहीं है। तो पहला क्वेश्चन लिखा है x प्लस 1 स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। यही है ना पहला समीकरण। तो हम क्या करेंगे, देखिए इस पर 2 का पावर है ना, यानी 2 की घात है। तो क्या करेंगे, हम इसको 2 बार लिख लेंगे, x प्लस 1 और x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। फिर क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए, बहुत आसान तरीका है। x का x में करेंगे हम, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। प्लस x का हम 1 में करेंगे तो 1x आएगा। ठीक है ना, क्या आएगा, 1x। फिर प्लस लगाएंगे। अब हम 1 का x में करेंगे तो 1x, फिर प्लस लगेगा और 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है। इस प्रकार इसका भी करेंगे, 2 का x में करेंगे 2x माइनस 2 3 जा 6। ठीक है ना, यानी 2 3 6। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। x प्लस के 2x प्लस 1 जी क्या है, बराबर में ना, साइड आ गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस में हो जाएगा ना। तो इसी को हम यहीं काट देते हैं। ठीक है ना, 2x माइनस 6 यानी 2x से 2x कट गया। ठीक है। अब क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस का है तो यहाँ क्या में हो जाएगा, प्लस में 6 और एक यहाँ पर है जे प्लस में है तो जे इस साइड का में जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो जे इसको जोड़ दिया, यानी 6 में 1 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 7। और अचर पद आपको दिया नहीं जा रहा है तो कितना लिखना है, 0। क्या होना है, 0। अब इस पे देखिए, इस पे पावर चढ़ी है ना, कितने की पावर चढ़ी है, 2। तो हम इसको लिख सकते हैं, अतः यह द्विघात समीकरण है। क्या लिख सकते हैं, अतः है द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार से हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। समझ में आया ना बच्चों। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, करना है। दूसरे में क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर माइनस का 2 3 माइनस एक्स, ये दिया गया है दूसरा। ठीक है ना। इसको कैसे करना है, इसको भी वैसे ही करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 यानी 6 हो जाएगा। और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 2 का x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे, माइनस, देखिए 2x और 2x तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, यानी 4x। ठीक है, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x, और जो माइनस में तो ये क्या में आ जाएगा, प्लस में। अब देखिए हमें पता है
अब इसके आगे क्या लिखेंगे, हम शून्य 0 लिखेंगे, क्योंकि हमें समीकरण किस आधार से बनाना, ए एक्स स्क्वायर आपने पढ़ा होगा बी एक्स प्लस का सी, इस आधार से बनाना है। तो ए एक्स स्क्वायर में तो जे हो गया, बी एक्स का जे हो गया, और सी यानी जो तीसरा पद जिसे अचर पद कहते हैं सी ए हो गया। ठीक है, शून्य में क्या रखेंगे हम, 0 रखेंगे। ठीक है, तो इस पर भी पावर कितने की चढ़ी है, 2 की चढ़ी है, तो इसको भी लिखेंगे अतः ये है द्विघात समीकरण है। समझ में आना बच्चों, तो इस प्रकार इसको भी हम सॉल्यूशन कर चुके हैं। ठीक है, दूसरा वाला भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक तीसरा। प्रश्न क्रमांक तीसरा में लिखा है x माइनस 2 एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 एक्स प्लस के 3। ठीक है ना, क्या लिखा है, x माइनस 2 एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 3, ये लिखा है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, x का x में किया एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस x का 1 में करेंगे 1x हो जाएगा, फिर क्या लगा है माइनस 2 का x में करेंगे 2x। ठीक है, माइनस प्लस यहाँ पे 2 बन जा 2 यानी 2 एकम 2। इस प्रकार इसका भी करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x का 3 में करेंगे 3x हो जाएगा, सॉरी माइनस लगा है। अब x का इसमें करेंगे तो 1x प्लस का 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर जी है ना, जी एक्स स्क्वायर है, तो हम एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दिए। ठीक, अब यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे इसमें से घटेगा तो माइनस का 1x बचेगा, प्लस का 2 बराबर यहाँ पे क्या बचेगा, 3x में से एक x जाएगा यानी 2x बचेगा, प्लस का 3 बचेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए जे माइनस का है ना, तो माइनस का 1x, जे प्लस का है तो इस साइड आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस 3 जो प्लस का है तो इस साइड चला जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 1x 2x जोड़ेंगे तो कितना होगा 3x, लेकिन चिन्ह क्या करेगा माइनस ही करेगा, प्लस 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, और अचर पद इसमें क्या दिया जा रहा है 0 दिया जा रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x प्लस का 1 बराबर 0। अब देखिए इस पर कोई पावर नहीं आ रही ना, तो ये कौन सा समीकरण है, अतः है ये है द्विघात समीकरण नहीं है। क्या नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। कौन सा समीकरण है, रेखिक समीकरण, हम पहले पढ़ चुके हैं ना, जिस पे कोई घात ना हो या कोई पावर ना हो उसको हम रेखिक समीकरण, जिस पे 2 की पावर हो उसे हम द्विघात समीकरण, इस पे 3 की पावर हो उसे हम त्रिघात समीकरण। ठीक है ना, तो इस पे कोई भी पावर नहीं है ना, कोई घात है, तो इसको हम बोलेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, ये रेखिक समीकरण में आया। ठीक है, तो हमें निकालना क्या क्वेश्चन में, द्विघात समीकरण पूछा जाए उसकी जाँच करना है, तो द्विघात समीकरण ये नहीं है। ठीक है, उतार लीजिए। प्रश्न क्रमांक चौथा भी हम इसी प्रकार करेंगे, ये हो गया ना। प्रश्न क्रमांक चौथा में वैसे ही करना है। देखिए प्रश्न क्रमांक चौथे में लिखा हुआ है x माइनस 3 कोष्टक बंद कोष्टक चालू 2x प्लस 1 कोष्टक बंद बराबर x कोष्टक x प्लस 5 कोष्टक बंद। ठीक है, ये लिखा है ना, तो देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, x का 2x में करेंगे तो क्या होगा 2x स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर, प्लस एक का x में होगा तो क्या होगा 1x, माइनस लगेगा 3 का 2 में करेंगे 3 दूनी 6x, 3 का करना है 1 में 3 एकम 3, इस प्रकार इसका भी करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा 5x, इतना सरल है ना। अब हम क्या करेंगे 2x प्लस का x माइनस 6x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 5x, ये हो गया ना। अब हम क्या करेंगे 2x स्क्वायर माइनस का ये प्लस का है ना, तो इसमें आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर क्या करेंगे हम प्लस 5x, और ये प्लस का है तो इस साइड का है, सॉरी माइनस का है तो क्या में आ जाएगा प्लस में 6x। ठीक है, 6x माइनस का फिर क्या लिखेंगे हम इस एक x को लिखेंगे, एक का कोई मतलब नहीं यानी x लिखा है, क्या लिखा है हमने x लिखा है, और ये प्लस का है तो इस साइड का में चला जाएगा माइनस में। देखिए फिर से समझिए 2x स्क्वायर को 2x लिखा माइनस, फिर पक्षांतर किया, जो प्लस का है तो इस साइड माइनस में आया, प्लस का 5x, जो माइनस का है तो इस साइड पक्षांतर में जाएगा 6x प्लस का हो जाएगा। इसके बाद जे भी प्लस का है तो इस साइड माइनस में, और जे भी प्लस का है तो इस साइड माइनस में आ गया। अब हम क्या करेंगे 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बचेगा x स्क्वायर बचेगा, फिर क्या करेंगे प्लस 5x और 6x कितना हो जाएगा 11x, और 11x में से जब संख्या कॉमन है तो 11x में से एक x घटा दीजिए, ये घट रहा है ना एक x, तो कितना बचेगा 10x माइनस का 3। ये समीकरण निकल के आ गया तीसरे वाले का, सॉरी चौथे वाले का, कितने का निकल के आ गया, इस पे पावर है ना तो इसको हम लिख सकते हैं अतः ये है द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्या लिख सकते हैं अतः है द्विघात समीकरण है, तो इसको भी नोट
कर लीजिए। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक चौथा भी आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 5 में की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 में लिखा है 2x - 1 x - 3 बराबर x + 5 x - 1, ये लिखा है ना। इसका भी सॉल्यूशन हम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व। क्या करना है, 2x का x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x², फिर माइनस लगा है, फिर 2x का 3 में करेंगे तो 6x। ठीक है, फिर क्या लिखा है, माइनस लगा है, 1 का x में करेंगे 1x, और जब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 का 3 में करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। अब इसी प्रकार इसका भी करना है, x का x में करेंगे तो हो जाएगा x², फिर लगा माइनस, x का 1 में करेंगे तो आएगा 1x, फिर लगा है प्लस, 5 का x में करेंगे तो 5x, और प्लस माइनस लगा है। ठीक है, 2x माइनस का 6x माइनस 1x प्लस के 3 बराबर x का x में किया x² माइनस 5 का x में किया, सॉरी 1 का x में किया तो क्या होगा 1x। ठीक है, और 5 का x में किया 5x माइनस का 5 एकम 5। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे 2x लिखेंगे, ये प्लस का है तो इस साइड हम इसको क्या में लाएंगे, माइनस में लाएंगे। इस वाले समीकरण को हम पक्षांतर कर रहे हैं ना, तो माइनस में लाएंगे। फिर क्या करेंगे, माइनस का प्लस का है ना, तो माइनस का हो जाएगा 5x, जो माइनस का है तो इस साइड प्लस में चला जाएगा 6x, कितना चला जाएगा 6x। फिर क्या हो जाएगा 5 जे हैं और 3 जे हैं तो कितना हो जाएगा 5 और 3 8, कितना हो जाएगा 5 और 3 8 हो जाएगा। ठीक है, अब 2x² में से ही एक x² चला जाएगा तो क्या बचेगा x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा तो जुड़ जाएंगी संख्या है, तो कितना हो जाएगा 11x प्लस का हो जाएगा 8, शून्य निकल आएगा इसका 0। क्या निकल के आ गया 0। तो इस पे पावर कितने की है 2 की है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं, अतः यह द्विघात समीकरण है। क्या लिखा है, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो इस तरीके से आप इसका भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। समझ में आया ना बच्चों। तो इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 5वां भी आपका कंप्लीट हो चुका है। प्रश्न क्रमांक 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 में लिखा है x² प्लस का 3x प्लस 1 बराबर x - 2 की पावर 2। क्या लिखा है, प्रश्न क्रमांक 6वें में लिखा हुआ है x² प्लस के 3x प्लस 1 बराबर x - 2 की पावर 2। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी ऐसे ही लिखना है, सॉल्व करेंगे। x² प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर, इसको हम 2 की पावर है, इसको हम यानी 2 बार लिख देंगे। कितने बार लिख देंगे 2 बार। देखिए फिर जैसे लिखा है वैसे ही लिख देना है। अब इसका सॉल्यूशन करना है, x का x में करेंगे तो x² माइनस x का 2 में करेंगे तो 2x, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है माइनस है ना, तो माइनस 2 का x में करेंगे 2x, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 2 जा 4, यानी 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम फिर क्या करेंगे, अब देखिए x² से x² कट गया, बचा क्या है 3x प्लस का 1, देखिए माइनस माइनस का है तो जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए 3x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2x और 2x कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। फिर क्या है, ये माइनस का है तो यहाँ पे प्लस में 4 हो जाएगा, और ये प्लस का है तो इस साइड माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस के 4x। फिर ये देखिए 4 में से 1 घटा दिए तो कितना हो जाएगा माइनस का 3, यानी शून्य निकल के आएगा इसका 0। तो इस पर कोई भी घात नहीं है, क्या नहीं है इसकी कोई भी पावर नहीं हो रहा है। 3x और 4x को जोड़ेंगे हम एक समीकरण, क्योंकि ax² प्लस के bx प्लस c इस अचर पर से बनाना है ना, किससे बनाना है ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर, तो इसको हम जोड़ देंगे तो 7x माइनस के 3 अचर पर पद हो जाएगा 0। तो इस पर कोई पावर नहीं है तो इसको हम लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। कौन सा समीकरण है, अतः द्विघात समीकरण नहीं, ये रेखिक समीकरण है। ठीक है ना, पूछा जा क्या करना है जांच हमें द्विघात समीकरण की, तो अतः द्विघात समीकरण नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्रश्न क्रमांक 6वां भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब प्रश्न क्रमांक 7वें की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 में लिखा है, प्रश्न क्रमांक 7 में लिखा है x प्लस की 2 पावर 3 की है बराबर 2x x² माइनस 1। यानी कहने का तात्पर्य है कि इस x प्लस 2 को हमें 3 बार लिखना है। कितने बार लिखना है, x प्लस 2 फिर x प्लस 2 फिर x प्लस 2 बराबर, इसको हम एक बार लिख रहे हैं। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करना है। पहले क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, बहुत लंबा होने वाला है क्योंकि इसका मल्टीप्लाई बड़ा होगा। x का x में करेंगे, थोड़ा दूर से ले लेते हैं, x² हो जाएगा, क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। x का 2 में करेंगे 2x होगा, प्लस 2 का x में करेंगे 2x होगा, प्लस और 2 का 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है हमने x प्लस का 2
बराबर 2x का इसमें करेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस, ठीक है, सॉरी 2x का इसमें करेंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा, और 2x का इसमें एक में करेंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक x जे और दो जे हैं तो कितनी घाती हो जाएगी, 3 की पावर हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर, क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखा है ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का इसमें एक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर क्यू, ठीक है, प्लस एक्स का हो गया 2x का, सॉरी एक्स स्क्वायर का एक्स में कर एक्स क्यू हो गया, फिर एक्स स्क्वायर का हम 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब 2x का x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 का x का 2 में करेंगे 2 दूना 4x हो जाएगा, फिर प्लस इसका करेंगे तो इसका भी ऐसे ही होगा 2x हो जाएगा, प्लस का इसका करेंगे 2 दूना 4x हो जाएगा, प्लस 4 का x में करेंगे तो 4x हो जाएगा, प्लस 4 का 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, बराबर में ये कितना लिखा है 2x स्क्वायर माइनस का 2x, जिसे कितना लिख दिया ना, समझ में आना इतना, थोड़ा हमने बोला था ना कि लंबा जाएगा, लेकिन करने का तरीका बहुत इजी है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स क्यू जो लिखा है ना तो इसको लिखेंगे हम एक्स क्यू, ठीक है, माइनस, अब देखिए एक्स एक्स वाली संख्या बहुत सारी हैं, ठीक है ना, एक्स क्यू लिख लिया ना हमने, अब इसमें कितनी संख्या है ना, बहुत सारी संख्या है ना, 4x वाली 4x वाली, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो कितने कर रहे हैं, इसमें करेंगे क्या, एक्स माइनस एक्स को, देखिए जितने पे स्क्वायर चढ़ा है वो कितनी संख्या है, 1 2 3, ठीक है, यहाँ तक कितना है 3 है, तो 2 दूना 4 और 2 जे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ सॉरी क्यू है, यहाँ ध्यान नहीं रखा है, यहाँ कितना है 2x क्यू माइनस 2x, इस पर स्क्वायर वाले कितने हैं, सबसे पहले x क्यू लिख दिया माइनस स्क्वायर वाले कितने 1 2 3, तो यानी 2 2 4 और 2 6, कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर। अब x वाले कितने हैं, x वाले में देखिए 1 2 3 और 4, तो कितना हो जाएगा 4 और 4 8 4 3 12, और 12 में हम कितने जोड़ेंगे जी 2x और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 14x, ठीक है, और माइनस में प्लस में इस पर अच्छा था किया तो माइनस में चला जाएगा, ये कितना 8, कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, तो ये हमारा समीकरण कौन सा हो गया, एक्स क्यू माइनस 6x माइनस के 14x माइनस के 8, इतना हो गया ना, तो यह है द्विघात समीकरण, यह है द्विघात समीकरण नहीं है, क्या नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे q है, इसके यहाँ पे कितना आ रहा है स्क्वायर आ माइनस, यानी ये त्रिघात समीकरण हो रहा है, हमें से जांच करने में पूछा क्या जा रहा है द्विघात समीकरण निकालना है, तो अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है ना। इसमें थोड़ा जो मल्टीप्लाई ना थोड़ा बड़ा गया, लेकिन करने का तरीका बहुत ईजी है, आप इस तरीके से हम बता चुके हैं, इस तरीके से आपको 7वां कंप्लीट कर लेना है, ठीक है।